सकते हैं इट इज अ डिवाइस या इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट्स। बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, एक्सेट्रा। समझ रहे हैं आप? तो इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप से हेवनली बॉडीज या फार अवे डिस्टेंस है, इन सारी चीजों को अपन लोग क्या करते हैं, देखने में काम करते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा? जी सर। ओके। अब टेलीस्कोप के बारे में जब हम जानेंगे तो बेटा टेलीस्कोप कई प्रकार के होते हैं। बात करते हैं उनके प्रकार के। टेलीस्कोप के बाद दो प्रकार अपन को पढ़ना है। वन इज नोन एज दी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग, एंड अदर इज नोन एज दी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एक रिफ्लेक्शन पे काम करता है, दूसरा रिफ्रैक्शन पे करता है। तो बात करें सबसे पहले रिफ्रैक्शन वाले की, तो रिफ्रैक्शन वाले में हम लोग क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। जो रिफ्रैक्शन वाला होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, लेंस का। जैसे पिछले बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे, सेम इसी चीज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिफ्रैक्टिंग वाले में भी। तो दूसरे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के भी दो पार्ट होते हैं बेटा। पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो होता है हेवनली बॉडीज लाइक सन, स्टार, प्लैनेट्स, इनको देखने के काम आता है। दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लोग जो अर्थ है उसके ही सरफेस को देखने के काम आते हैं, कि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हैं इनको देखने के काम आता है। बात समझ में आई बेटा? जी सर। अच्छा। अब इसमें अपन को, मैं आपको इसकी एक एक करके वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं, फोटो। तो उसके लिए मुझे बता दीजिए अपन कहाँ से वो दिखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे बेटा, देखिएगा। देखो बेटा, ये हमारे पास फिगर है, वापस से देख लो। यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की खासियत ये होती है कि यहाँ पर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि लार्ज फोकल लेंथ का होता है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है लार्ज होती है, और इसका अपार्चर भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस की जो फोकल लेंथ भी कम होती है, लेंस भी छोटा होता है। वो पिक्चर में मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, पर लेंस छोटा रहेगा। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप का काम होता है इन्फिनाइट दूरी की चीजों को देखना। तो इसमें इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा, तो अपन ने पैरेलल रे दिखाई, सीधी रे जाएगी यहाँ से, और ये फोकस से पास होती, मतलब यहाँ से काटती हुई यहाँ पहुंचेगी। दूसरी रे बेटा अपन ने कहाँ निकाली, सीधी निकालते चले गए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई ये यहाँ काटती। तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ इमेज बन रही है, इसका नाम दे दिया ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। तो ये है पहले वाले जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे बनने वाली इमेज। अब जो ये है, जो इमेज बनी पहले वाले लेंस से, वो दूसरे वाले के लिए किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का। तो अपन ने क्या किया, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ऐसे, और दूसरे वाले आई लेंस पे टकराया। जब आई लेंस पे टकराओगे तो इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं आप? और ये इस तरफ जी फ्लैट सर। चली जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ डॉट लाइन से ऐसे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये जो लाइन जो सेंटर से ऐसे पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, इन सबको मिला देंगे। जहां पे ये मीट कर जाए सारी की सारी लाइनें, उसी पॉइंट पर हमारी इमेज बन रही फाइनल। इसका नाम दे देंगे फाइनल इमेज का ए डबल डैश बी डबल डैश। ये अपनी फाइनल इमेज बन गई इसकी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, इसको डी नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ इसके लिए अपनी हो गई एफ नॉट। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज बनी तो इसका नाम हो गया एफ ओ, फोकल लेंथ। अब दूसरे वाले के लिए इसको बोलेंगे एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई। अब ऑब्जेक्ट की दूरी, भाई इसके लिए तो इन्फिनिटी है, क्योंकि बहुत दूर रखा हुआ है। दूसरे वाले के लिए जो पहले वाले की इमेज जहां बन रही, वहां से लेके लेंस तक की दूरी को यू ई बोला जाएगा, दूसरे वाले लेंस के लिए। तो ये फिगर बन जाएगा अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, जब लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन हो, मतलब जब चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड हो और आराम से चीजें क्लियरली दिख रही हो। ये बात समझ में आई? अगर हाँ ऐसा हो जाए कि ये इन्फिनिटी पे बन रहा हो, कैसा बन रहा हो भाई, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे। के केस के लिए मैं आपको बताता हूँ, इन्फिनिटी के केस के लिए फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये फिगर मैं आपको भेज रहा हूँ, अभी आएगा आपकी स्क्रीन पे, शायद आ गया होगा। तो ये बनेगा, आ देखो गया सर। आ गया। इसमें क्या है कि आप देखो, रे वही आ रही है, रे फिर से वही आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई लेंस है, चीज वही है। रे इन्फिनिटी से आ रही हैं, टकराती हैं और बनाती हैं अपनी इमेज किस पॉइंट पर, इसका नाम है इमेज का ए डैश बी डैश। और ए डैश बी डैश फिर दूसरे वाले लेंस जो है आई लेंस है, आप देख पा रहे होंगे उसमें लिखा होगा आई लेंस या फिर आई पीस, उधर पे क्रॉस करके आंख के पास जा रही होगी जो ऑब्जर्वर है। अब क्योंकि अपन को दो तरह के इसमें वो बन सकते हैं। पहला नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल के लिए होता तो अपनी इमेज किसी पॉइंट पे ये पीछे ले जाओगे और यहाँ जाके मीट कर जाती। लेकिन अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इमेज है इन्फिनिटी में बन रही। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन। तो अपन वो वाला बनाएंगे जो हमने कॉपी पे बनाया, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको ब्लू लाइन से हल्का सा दिख रहा है,
जी सर। और अब ये वाला फिगर कब बनाओगे, जो आपको मैंने ये बैकग्राउंड लगा के दिया है अभी, ये वाला फिगर अपन को जब बनाना है जब आपसे बोला जाए व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये दोनों ही डायग्राम किसके लिए है? टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। बात समझ में आई आपको? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो फिर अपन आगे बढ़ जा रहे हैं। अब देखो बेटा, जो दूसरा वाला जो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम मैंने दिखाया आपको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के लिए है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल क्या होता है? सबसे पहले ये रिफ्रैक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इमेज को देखने में अर्थ पे ही। जैसे बहुत दूर कोई इमेज है, अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, टावर है या कोई हाउस है या फिर कह सकते हैं कोई बिल्डिंग है, उसको देखना है आपको। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें अगर तुम देखोगे तो ये जो हमारे पास होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसमें कितने लेंस लगे हुए हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है, जिसमें 3 पैरेलल रे दिख रही होंगी तुम्हें आती हुई। दिख रही है बेटा? यहाँ पर कह रहा हूँ, देखो इस पॉइंट पर ये रही, एक ये वाली, जी सर। एक ये वाली और एक ये वाली, 3 पैरेलल है। और बीच में ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, सबको मीट करा के यहाँ पर इमेज बनाई थी, जिसका नाम दिया अपन ने ए डैश बी डैश। ये बात समझ में आई आपको? जी अब सर। ये क्या करती है, दूसरे वाले जो इरेक्टिंग लेंस है, इस वाले पे ये फिर से रे काम करती है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो एक रे सीधी दिखा दी और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी, सीधी पहुंची और यहाँ पर इमेज बन गई। बात समझ रहे हैं आप? तो ये इमेज जो है ए डैश बी डैश जो है वो इरेक्टिंग लेंस ने बना दी, मतलब इसने इमेज को इरेक्ट कर दिया। बात समझ में आई? जी सर। अब फाइनली ये वाले लेंस से जो इमेज बनेगी, जो जो तीसरा लेंस दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक गया? हाँ जी सर। ये वाला। तो जो तीसरा लेंस है जिसको बोला गया है आईपीस, ये क्या करता है, इमेज को नीचे की तरफ पुल करता है, ऐसे नीचे की तरफ खींचता है और फाइनल इमेज देखो ऊपर की तरफ बन रही है। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आ रही है? ये जी सर। तो ये फाइनल डायग्राम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। पूछा जा सकता है कि भाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो है उसका रीडायग्राम बना के दिखाइए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ले लिया सर। ओके, तो इसको देखिए, ये जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है, इसको न्यूटोनियन या न्यूटन के द्वारा बनाया हुआ टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो टेलीस्कोप है, ये रिफ्लेक्शन पे काम करता है, मिरर पे काम करता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ये ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें मिरर का यूज किया गया है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले पैरेलल रेज आ रही हैं, देखो आपको दिख रही होगी इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों जगह से पैरेलल रेज आ रही हैं, एक ये आ रही और एक ये आ रही, ठीक है? तो जो पैरेलल रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? आपकी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि काफी दूर है, यहाँ कहीं मौजूद है, इससे सीधा आके वो टकराती हैं ऑब्जेक्टिव मिरर पे। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये मिरर, कनकेव मिरर दिख रहा होगा ये, जी सर। इस पे आके टकराती है। अब कनकेव मिरर क्या करता है, इसे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो वो कन्वर्ज करके कहाँ पे स्ट्राइक कराता है? ये वाला यहाँ पर और नीचे वाला यहाँ पर, इस पॉइंट पे कराएगा। हाँ जी सर। अब ये टकराएगा, इसके बीच में एक प्लेन मिरर रखा है जो इसको डिफ्लेक्शन करता है, जो रे ऑफ लाइट है। तो यहाँ से लाइट सीधी जाके ऐसे निकल जाती है और यहाँ से टकरा के ये वाली लाइट नीचे आ गई। अब ये लाइट तो इधर उधर भाग रही है, इसको वो करने के लिए, इसको पैरेलल बनाने के लिए एक और यहाँ पे नीचे क्या लगा दिया इन्होंने, छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लगाया। ये जो होता है इसको बोलते हैं आईपीस। बात समझ में आई आपको? और इसके नीचे ही इधर पे ऑब्जर्वर की आंख होती है, जहां से वो चीजों को देख पाता है। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को या न्यूटोनियन टेलीस्कोप को डिफाइन कर पाते हैं। इसके अंदर 2 मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला मिरर होता है हमारा कनकेव मिरर, जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। और दूसरा जी होता है सर। प्लेन मिरर, जो कि ये रहा, ये काम करता है डेविएशन का। इसको 45 डिग्री पे सेट किया जाता है बेटा। और ये तो सीधा सीधा है, आपको कन्वर्ट करके दे रहा है फोकस पे लाइट। ये बात समझ में आई आपको? तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। जी सर। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास टेलीस्कोप है, इसका नाम क्या है? कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। बात समझ में आई? ये रिफ्लेक्टिंग जी टाइप है। सर। इसमें होता क्या है, सबसे पहले पैरेलल रेज़ देखो आप, ये पैरेलल रे यहाँ से आ रही है और सीधा आके ये जो मिरर है, ये सर्कुलर मिरर दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं पैराबोइडल मिरर, इस पे आके टकराती है। तो जब लाइट सीधी इस पे आई तो वो लाइट इसको इसको यहाँ डेविएट कर देती है। तो ये लाइट यहाँ पे आके इस वाले मिरर पे, जो एक और मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, देखो छोटा सा स्पेरिकल मिरर दिख रहा है आपको, ये एक और, ये वाला, जी सर। इस मिरर पे आके टकराती है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि ये वाले मिरर की बात कर रहा है ये, तो ये इस मिरर पे आके टकरा गई। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो लाइट यहाँ टकराई है, ये जो लाइट जो यहाँ टकराई है, उसको ये फाइनली यहाँ ले जाता है। समझ रहे हैं आप?
हाँ जी सर। इसी तरीके से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, यहाँ टकराती है, फिर ये यहाँ से ऐसे चली जाती है, जैसे ये आई यहाँ टकराई और ये ऐसे चली गई। तो इनको ये डेविएशन का काम करते हुए दिखाई दे रहा है। समझ रहे बात आप? जी सर। अच्छा, जो ये यहाँ पर जो डेविएशन हुई है, इसके बाद मतलब ये डिफ्लेक्शन हुआ है, ये जो मिरर है रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर आईपीस लगा हुआ है, यहाँ पर एक ये आईपीस दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा। हाँ जी सर। आईपीस के थ्रू फिर ये लाइट बाहर चली जाती है और दूसरी तरफ जो है आईपीस के उस तरफ का एरिया देखोगे आप, तो उस तरफ अपनी जो है ऑब्जर्वर की आंख होती है, जिससे वो आराम से जो है देख पाता है इमेज को। जी सर। तो इस तरीके से अपन ने जो बताया मैंने आपको, ये हमारा कैसेग्रियन का वर्किंग होती है। रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप भी दो प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग भी दो होते हैं। रिफ्लेक्टिंग के अंदर हमने तुम्हें बताया कौन कौन से होते हैं, एक ये होता है कैसेग्रियन और एक ये वाला होता है जिसको अपन ने अभी पढ़ा था। न्यूटोनियन। हाँ, इसको कौन सा बोलते हैं? न्यूटोनियन। ये वाला। न्यूटोनियन। हाँ, न्यूटोनियन, इसको न्यूटोनियन बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करी जाए उसकी, वो कौन सा वाला कह रहे हैं अपन? एक ये वाला, इसको कैसे बोल, करें? हाँ, ये होता है अपना नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें इमेज इन्फिनिटी में बनती हुई दिख रही है आपको। इसके बाद अगर इस पे आ जाओगे तो ये वो ही है, बस इसमें इमेज एक जगह पे बन रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें ब्लर हो रही चीजें। और ये वाला जो टेलीस्कोप होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये भी है उसका ही पार्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो टोटल टेलीस्कोप कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4। टोटल होते हैं दो प्रकार के, दो के अंदर दो सब पार्ट होते हैं, जो टोटल हो गए अपने चार। बात समझ में आई आपको? अच्छा। जी सर। ओके, बताना है मुझे कि एडवांटेजेस बताइए। क्वेश्चन में पूछ लेते भाई कि एडवांटेजेस बताओ आप, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग, मतलब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के क्या फायदे हैं ओवर रिफ्रैक्टिव। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब होता है इमेज जो है एक ही पॉइंट पे जाके बनती है। जो लेंस के द्वारा क्या है कि लेंस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो तुम जानते होगे अलग अलग कलर की वेवलेंथ होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसकी फाइनल इमेज बनती है। लेकिन मिरर में ऐसा नहीं होता, मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन होती नहीं है। तो पहली चीज तो लिखोगे क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री हो जाता है हमारा। किससे फ्री हो जाता है बेटा? पहला एडवांटेज क्या लिखोगे आप? क्रोमेटिक, CHROMAT, क्रोमेटिक एब्रेशन, ABERRATION, क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री हो जाते हैं। बात समझ में आई आपको? जी सर। दूसरा है कि हम इसके अंदर जो है जो मिरर का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं पैराबोइडल मिरर। पैराबोइडल मिरर मतलब ये रिफ्लेक्टिंग में आप देख रहे होंगे इस तरह से मिरर यूज कर रहे थे हम लोग, हाँ जी पैराबोइडल सर। मिरर बोलते हैं इनको। तो ये जो मिरर होते हैं ये जो इमेज को रिड्यूस कर देते हैं, इसका स्पेरिकल एब्रेशन, स्पेरिकल एब्रेशन का भी मतलब बता रहा, ABERRATION, स्पेरिकल एब्रेशन। स्पेरिकल एब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो इमेज है उसकी फॉर्मेशन है नॉन पॉइंट होती है और ब्लर इमेज हमें देखने को नहीं मिलती जो हमें लेंस में देखने को मिलती थी। तो ये उसको भी दूर कर जाता है। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कॉनकेव मिरर है जिसका अपार्चर बहुत ज्यादा लार्ज यूज करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप में, उसका हाई गैदरिंग पावर होती है। पावर ज्यादा होने के बाद क्या होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है वेरी लेस अमाउंट पे, और जो फाइनल इमेज होती है जो हमें देखना होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है। क्योंकि वो ब्राइट होती है तो इतने दूर पे मिलियंस ऑफ ईयर कह सकते हैं या काफी लंबा डिस्टेंस है उसका स्टार या सन या जो भी चीज अपन सन तो नहीं देख पाएंगे, स्टार की बात कर रहे हैं, वो बहुत इजिली व्यूड हो जाता है, बहुत आराम तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लार्ज अपार्चर होने के कारण ब्राइट इमेज देखने को मिलती है और इसमें पहली बात तो रिफ्लेक्ट हो रही होती है 90% लाइट, तो यहाँ पर चीजें ब्राइट देखने को मिलती हैं, लेंस में ऐसा नहीं होता है। जी ठीक सर। है? एक चीज और इसके अंदर जो है, तीसरा, लार्ज अपार्चर होने के कारण मिरर के अंदर उसका जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसका वो कह सकते हैं रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। ये 3 पॉइंट आपको पेपर में लिखने ही लिखने पड़ेंगे अगर वो पूछे एडवांटेजेस, तो आप लिखोगे हाई रिजॉल्विंग पावर, यानी रिजॉल्विंग पावर भी इसकी कितनी होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई रिजॉल्विंग पावर। तो ये 3 एडवांटेजेस होते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। जी सर।
ठीक है बेटा, तो देख लीजिए वापस से हम लोग अब बात करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, न्यूमेरिकल लगाएंगे टेलीस्कोप के ऊपर। तो टेलीस्कोप कई प्रकार के बनने पड़े हैं, तो अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं उसके लिए। सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इसका स्मॉल m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, जो भी मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और एफ ई का मतलब होता है आई लेंस की फोकल लेंथ। दूसरा इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों की फोकल लेंथ को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। बात समझ में आई आपको? एफ ओ प्लस एफ ई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा एल की वैल्यू। डिस्टेंस बिटवीन जी टू सर। लेंसेज की बात कर रहा है, दो नॉन लेंसेज के बीच की जो दूरी है उसकी बात कर रहे हैं। अब मैग्निफिकेशन निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला भी होता है तीसरा वाला। ये फॉर्मूला अपन को लगाना है जब वो बोले लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन पे चीजें बन रही हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ओके। इसके बाद डिस्टेंस अगर निकालने को आ जाए लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ विजन में, अगर आपसे पूछे कि भाई डिस्टेंस निकालिए ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच में, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एल इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई, या तो ये लिख लो, या फिर एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ डी एफ ई प्लस डी। इसका शॉर्टकट ये निकला, इसी से बनाया गया इसको, मतलब वो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला नहीं है, लेंस वाला, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, उसी से निकाला गया ये। तो एफ ओ की जगह एफ ओ, यू ई की जगह सिंपल याद रखना एफ डी, और नीचे एफ ई प्लस डी, वही जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा है। ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, उसमें जोड़ा जा रहा है, बस इतना याद रखना अपन को। तो ये लेंथ निकल आएगी यहाँ से। ये बात समझ में आई आपको? जी सर। नीचे देखोगे तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जो होता है, इसके लिए भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एफ ओ बाई एफ ई। लेंथ ऑफ द ट्यूब निकालने का बस फॉर्मूला अलग, क्योंकि इसके अंदर तीन लेंस होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा हमारा वाला सादा लेंस होता है जो बीच में इरेक्ट करता है इमेज को, तो इसको 4 टाइम्स कर देंगे अपन, और जो लास्ट वाला होता है ये आई लेंस होता है। तो तीनों को मिलाओगे तब जाके लेंथ ऑफ द ट्यूब निकल पाएगी, जिसको ये बोलते हैं। इसका तो सिर्फ एक आध मल्टीपल चॉइस ही बन सकता है। बात समझ में आई आपको? जी सर। फिर होता है गैलीलियो टेलीस्कोप। गैलीलियो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग का तो वही सेम फॉर्मूला है, एफ ओ बाई एफ ई, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है एफ ओ में से एफ ई घटा दो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है, इसमें माइनस करना पड़ता है गैलीलियो वाले में। जी सर। ठीक है, जी सर। चलिए बेटा न्यूमेरिकल करते हैं अब एक दो। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल दिया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, लिखा हुआ है नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 100। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है एम की वैल्यू दे रखी है बेटा अपन को, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस इज 101। डिस्टेंस की वैल्यू भी दी है, कैलकुलेट करना है दोनों की फोकल लेंथ। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लें अपन फटाफट से, फिर अपन कर पाएंगे। एल की वैल्यू दे रखी है 101 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एम की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीफाइंग पावर की कितनी दे रखी है, नॉर्मल 100। 100। हाँ, अब आपसे पूछ रखा भाई एफ और एफ ही निकालो। एफ ई भी चाहिए और एफ ओ भी चाहिए। तो बेटा हमारे पास इसमें ज्यादा फॉर्मूले तो होते ही नहीं है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होता है, ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला, एम इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई है, और ये है फॉर्मूला लेंथ निकालने का, एफ ओ प्लस एफ ई कर देते तो निकल आता है उससे। समझ रहे बात? जी सर। ये इस्तेमाल करेंगे तो लिखेंगे मैग्निफिकेशन इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे एफ ओ बाय एफ ई, ठीक है। अब एम की वैल्यू 100 दी तो इसकी जगह लिख देंगे 100, तो ये हो जाएगा अपना एफ ओ बाय एफ ई। तो यहाँ से एक काम कर लेंगे अपन, एक सब्जेक्ट बना लेंगे किसी को भी, यहाँ से सब्जेक्ट बना ले रहे हैं एफ ओ को, तो एफ ओ को सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा 100 एफ ई, हो जाएगा। जी सर। अब लेंथ ऑफ द टिप का फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, इसके लिए क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। एफ ओ की जगह लिख सकते हैं 100 एफ ई, और एफ की जगह एफ ही लिख सकते हैं, और एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एल की वैल्यू है 101। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई? जी सर। अब भाई इस तरफ आ गया 101, इस तरफ भी आ गया 101 एफ ही, तो ये 101 से 101 कट गया, एफ की वैल्यू तो आ गई 1। समझ रहे? जी सर। अगर एफ ई 1 है तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दोनों में मिलाओगे तो एफ ओ प्लस एफ ही होता है 100। फॉर्मूला। बिल्कुल सही। तो एल की वैल्यू अपन को पता है ये कितनी है, 101, और एफ ई की वैल्यू अपन को पता चल गई कितनी है, 1। तो एफ ओ की वैल्यू कितनी है भाई, 101 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से अपन ने फोकल लेंथ निकाल ली ऑब्जेक्टिव लेंस की। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा फंडा लग गया इसमें। भाई अपन को एल दिया था और मैग्नीफाइंग पावर दिया था, दोनों की वैल्यू उठाई, सबसे पहले सब्जेक्ट बना लिया एफ ओ को, किसी एक को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर लेंथ का फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर दिया, तो दोनों की लेंथ निकल आई, वो फोकल लेंथ आ गई। जी सर। सिंपल है, ठीक है। अगला वाला ट्राई करिए आप।
क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जो कंसिस्ट है टू थिन लेंसेज जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की जो दूरी है 36 सेंटीमीटर है और इनका मैग्नीफाइंग पावर कितना दे रखा अपन को बेटा 8। समझ रहे? इनकी फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो वापस से सुनो। टेलीस्कोप है, दो लेंस हैं थिन पतले पतले, जिसमें जो सेट है उनके बीच की जो दूरी है दोनों लेंसेज के बीच की वो 36 है। मान लो एक इधर है एक इधर है, इनके बीच की जो ये दूरी है ये 36 है। बात समझ में आ रही है आपको? जी और सर। इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है एम, इसकी वैल्यू है 8। आपसे पूछ रहा भैया इसकी फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी दोनों की। वही पुराना तरीका लगाएंगे अपन इसको सॉल्व करने के लिए। मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या करा करो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई, यही फॉर्मूला होता है। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो है 8 दी, ना अपन को एफ ओ पता ना एफ ई पता, तो नहीं पता रहने तो इक्वेशन बना लो इससे। एफ ओ इक्वल टू कितना हो जाए 8 टाइम्स ऑफ एफ ई। इसके बाद से लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दो, एफ ओ प्लस एफ ई। ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है अपन ने। एल की वैल्यू 36 दी, एफ ओ को लिख दो 36 की इसकी वैल्यू है 8 और इसको लिख दो एफ ई। FE 4 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही, तो एफ ई की वैल्यू निकल आएगी 36/8, 4 आ जाएगी। अगर एफ ई जी 4 सर। आ गया तो टोटल होता है 36 है ना, 36 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा 32। 32। बस तो एफ ओ 32 आ गए, 4 आ गए 36, तो दोनों सॉल्व हो गए अपने फटाफट से। बोलो समझ में आया? जी सर। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया इसमें टेलीस्कोप के लिए, इन्फिनिटी वाले के लिए सबसे पहले लिख ली वैल्यूज क्या क्या गिवन है। देखो भाई, इसके लिए फोकल लेंथ दी 200 सेंटीमीटर और आई पीस के लिए दी, यानी एफ ओ की वैल्यू दी अपन को 200 और एफ ई की वैल्यू दी है 5, यही दिया ना। जी तो सर। पहले वाले तो लीस्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी के लिए तो सीधा फॉर्मूला लगा दिया होगा आपने, एफ ओ बाय एफ ई। ये फॉर्मूला लगाया होगा तो हाँ। इसमें लिखा आपने 200 और नीचे लिख दिया अपन ने 5, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई होगी 40। ठीक है, ये तो सही आई। दूसरे वाले केस के लिए अपन ने जो फॉर्मूला लगाया वो अपन ने फॉर्मूला लगाया था एम इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाया बेटा? 48 आएगी सर। हाँ, एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस, कौन सा फॉर्मूला लगाया 1 प्लस? FE हाँ FE अपॉन डी। हाँ, वो 1/F/D है। हमने यहाँ पे आपको पहले DY/FE लिखा दिया था, उसको चेंज कर लेना, वो तो उसके लिए होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो मुझे वही याद आ गया था इस चक्कर में, तो इसको चेंज कर लेना, FE/D होगा बेटा है। जी सर। तो अपन उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सेम चीज का। तो एफओ की वैल्यू आपने रखी कितनी आई थी आपकी, एफओ की वैल्यू गिवन है अपन को 200। 200, तो इसकी जगह लिख देंगे अपन 200 और एफ की वैल्यू है 5। 1 प्लस एफ की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 25 है। 25। सॉल्व कर दो तो ये 200 आ जाएगा, कितने बार में कटेगा, 5 4 या 40, 40। 40 आ जाएगा यहाँ से। और ये आएगा 25 और 5 30 हो जाएगा। 1.2। हाँ 1.2, 30, जी सर। 30/25 हो जाएगा। तो ये इसको काट देंगे तो अपना सीधा सीधा हो जाएगा 25 फाइव 8 जा, तो ये कितनी आ रही 40। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं 6, 48 आ जाएगी बेटा ये। सही है सर। बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है 48 आ रहा है। तो इसके न्यूमेरिकल तो सिंपल है भाई, करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और आपके सिलेबस में हम आपको बता दें, आपके सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल वाला ही है ज्यादातर क्वेश्चन, जितने भी देखोगे EYQ उठा के न्यूमेरिकल अगर आया इससे तो सबसे आसान न्यूमेरिकल आता है। इसमें मैग्निफिकेशन निकलवाएगा आपसे या लेंथ ऑफ द ट्यूब निकलवाएगा, आसान न्यूमेरिकल रहेगा, इतना टफ नहीं रहेगा। और वो जो टेरेस्ट्रियल वाला है वो वाला अपन के सिर्फ डायग्राम पूछे जाते हैं, उनके न्यूमेरिकल तो नहीं पूछे जाते हैं। जी सर। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, आप अंदर तक ही रहने दे रहे हैं आज, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा वो आप लगा दीजिएगा। हाँ जी सर। तो इसी के साथ अपना ये टेलीस्कोप भी खत्म होता है और इसी के साथ बेटा हमारा जो रे ऑप्टिक्स का पार्ट था वो पूरा खत्म होता है यहाँ पे। ओके ठीक सर। है, कल से अपन लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे। वेव ऑप्टिक्स में आपको केवल 6 नंबर वाली जो टॉपिक है उनको अपन पढ़ेंगे।